अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर। आप तमाम मेंबर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज़ की आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं कि डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये दो ऐसे एसईओ की स्ट्रेटजीज़ हैं, एसईओ के फीचर्स हैं या आपकी प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी बढ़ सकती है और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ सकती है। अब इस वीडियो के अंदर ये डू फॉलो या नो फॉलो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किसकी मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग ये तफसील से बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आइए आज के टॉपिक को सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के अथॉरिटी को या अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि जो आपको हेल्प करती है आपके ब्लॉग के ट्रैफिक को बढ़ाने में, आपके ब्लॉग की अथॉरिटी को बढ़ाने में। उन बहुत सारे प्रैक्टिसेस के साथ साथ आज का जो टॉपिक है डू फॉलो और नो फॉलो, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है कि जिसको अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट में गूगल से रिवॉर्ड भी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रेटिंग, और इसकी रैंक भी अप कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है। अच्छा, पहले मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप अपने ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर कुछ लिंक्स को ऐड करते हैं। अब ये एक तो होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल बैकलिंक। नॉर्मली इसको आप इनबाउंड बैकलिंक भी कहते हैं, आउटबाउंड बैकलिंक भी कहते हैं। अब इसके अंदर इनबाउंड जो आपका लिंक होता है या इंटरनल लिंक होता है, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर से ही किसी आर्टिकल को एक ब्लॉग या आर्टिकल के किसी लफ्ज़ में आप अटैच करते हैं, तो ये इंटरनल बैकलिंक कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन जहां पर आप इस आर्टिकल को अटैच करना चाह रहे हैं वो आप ही का एक दूसरा आर्टिकल है जिसको आप अभी पब्लिश करना चाह रहे हैं। अब उस आर्टिकल के अंदर कहीं पर बीच में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान का वो लफ्ज़ आया, वो स्टेटमेंट आई, तो आपने ये सोचा कि यार जबकि ये लफ्ज़ आ रहा है तो हो सकता है कि लोग इस आर्टिकल को पढ़ते बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान पर आएँ, तो वो इसके ऊपर भी क्लिक करके एजेंसीज के हवाले से भी जो कि पाकिस्तान में हैं वो रीड कर सकें। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है, तो आप उसके लिंक को आप इस लफ्ज़ के ऊपर या इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आप लिंकअप कर देते हैं, तो इसको आप इंटरनल बैकलिंक कहते हैं। अब एक्सटर्नल बैकलिंक क्या होता है? एक्सटर्नल बैकलिंक में आप ऐसा करते हैं कि किसी और की वेबसाइट के आर्टिकल को आप अपने किसी आर्टिकल की किसी एंकर टेक्स्ट में अटैच करते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल बैकलिंक कहते हैं। अब इसी में ही ये डू फॉलो और नो फॉलो की बात शुरू हो जाती है। जब आप डू फॉलो की बात करते हैं तो आप उसी लफ्ज़ के ऊपर जहां पर आपने एक एक्सटर्नल लिंक को आपने लिंकअप किया था, उसका लिंक इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर अटैच किया था, लेट्स से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो ऐसा ही आर्टिकल जो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान किसी और वेबसाइट ने, बाहर की किसी वेबसाइट ने बहुत अच्छा लिखा है, और आप कहते हैं कि यार इस लफ्ज़ के ऊपर मुझे उस आर्टिकल को लिंक करना चाहिए कि जिसने बहुत अच्छे वे में एजेंसीज को समझाने की कोशिश की है और उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की है, तो आप उसके लिंक को जब आप इस लफ्ज़ के ऊपर, इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आप अटैच करते हैं, तो ये एक्सटर्नल लिंक होता है। लेकिन इस लिंक को कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू का मतलब ये है कि या तो आप उसको डू फॉलो बैकलिंक दें या नो फॉलो बैकलिंक दें। अब डू फॉलो बैकलिंक जब आप उसको देंगे रिलेशन के अंदर या वैसे ही किसी प्लगइन का यूज़ करके, तो डू फॉलो में क्या होगा, जब भी आपका ये आर्टिकल गूगल का क्रॉलर आके क्रॉल करेगा, तो वो क्या करेगा, इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आकर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान वाले लफ्ज़ के ऊपर आकर इस लिंक के ऊपर भी जाकर वो स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा। ऐसे में क्या होगा, जिस लफ्ज़ के ऊपर आपने किसी और के आर्टिकल को अटैच किया था, ये उस लिंक को भी जाकर स्कैन करेगा और उसकी
इन्फॉर्मेशन को गूगल अपने सर्वर के ऊपर लेकर जाएगा और ऑनवर्ड जब भी गूगल के ऊपर सर्च हो रहा होगा किसी लफ्ज़ के ऊपर जो कि इसी से मिलता जुलता होगा या इसी कीवर्ड के ऊपर होगा, तो अगर वो वेबसाइट की अथॉरिटी सही है, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो ये वाला आर्टिकल वो रैंक भी करवा सकता है या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के किसी भी नंबर के ऊपर वो विजिबिलिटी देना शुरू करता है। अब ऐसे में अगर आप उसी को नो फॉलो बैकलिंक करते हैं तो क्या करता है कि गूगल का क्रॉलर आता है, आने के बाद उस लफ्ज़ के ऊपर आके वो जिस आर्टिकल को आपने उस लफ्ज़ पे अटैच किया है उसको वो क्रॉल नहीं करता, बल्कि वो आगे बढ़ता है और उसी आर्टिकल को ही क्रॉल करना शुरू करता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी बड़े ब्लॉग के ऊपर अपने छोटी सी वेबसाइट के किसी आर्टिकल को अटैच करके डू फॉलो बैकलिंक लेते हैं तो उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो आपके वेबसाइट पे भी आ सकती है और जो गूगल का क्रॉलर अगर उसकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो ऐसे में वो आपकी उस आर्टिकल को भी क्रॉल करेगा, जिस लफ्ज़ के ऊपर जिस आर्टिकल को आपने अटैच किया है वो वहाँ से क्रॉल करते हुए जब आएगा तो उस लफ्ज़ से आकर आपकी वेबसाइट पे जंप करेगा और आपकी वेबसाइट को भी क्रॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने सर्वर में लेकर जाएगा। तो ऐसे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी, उस बड़े ब्लॉग की ऑडियंस भी आपके ब्लॉग के ऊपर लैंड कर सकती है, तो इस तरह आपकी पेज की अथॉरिटी भी बढ़ेगी और वेबसाइट की या डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब आगे बात यह है कि ये कब आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये कब आप इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब सिर्फ ये है, आप एक बिगनर ब्लॉगर हैं या वेबसाइट ऑनर हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मुझे जल्दी से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है, तो आप क्या करते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स को टैग करना शुरू करते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स को आप अप्रोच करना शुरू करते हैं और आप बड़े बड़े वेबसाइट के ऑनर्स को ईमेल करना शुरू करते हैं कि मैं एक आर्टिकल के ऊपर आपको एक ब्लॉग लिख सकता हूँ और उस ब्लॉग के रिटर्न में आप मुझे मेरी वेबसाइट का एक डू फॉलो बैकलिंक दे दें। तो बहुत सारे लोग या तो इसकी पेमेंट लेते हैं और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों हमदर्द जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक दें जो कि डू फॉलो बैकलिंक हो। तो इस तरह आप लोगों के बड़े बड़े वेबसाइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं जिसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि वेबसाइट के ऑनर्स वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका वो आर्टिकल पब्लिश करके बीच में किसी ऐसी जगह पर आप अपने किसी और वेबसाइट के एक आर्टिकल को वहाँ पर आप रेफ़र करते हैं, तो ऐसे में वो अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगा और गूगल के क्रॉलर भी आपके वेबसाइट को क्रॉल करके आपकी अथॉरिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर आपने खातिर ख्वाह वेबसाइट ब्लॉगिंग और एसईओ के तमाम टेक्निक्स को अप्लाई किए हैं। नो फॉलो बैकलिंक डेफिनेट सी बात है कि वो क्रॉल भी नहीं करता और आपके जो उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर चाहे तो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए आ सकती है, लेकिन गूगल का क्रॉलर आपके उस आर्टिकल को जिसको आपने अटैच करवाया है वहाँ पर आपको क्रॉल नहीं करेगा। डू फॉलो बैकलिंक ज़्यादा अटैच करने चाहिए या नो फॉलो? याद रखिएगा आपके डू फॉलो बैकलिंक्स ज़्यादा होने चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक्स कम होने चाहिए, क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर मैं एक बड़ा ब्लॉगर हूँ, आप छोटे से ब्लॉगर हैं, मैं आपको अगर डू फॉलो बैकलिंक दूँ तो हो सकता है कि मुझे ना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मिले, क्योंकि वंस के मुझे एक अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से अच्छी रेटिंग मिली है, अच्छी अथॉरिटी मिली है, अच्छा ट्रैफिक मुझे मिल रहा है, और अगर मैं आपको रेफ़र करके डू फॉलो बैकलिंक दूंगा तो वो कहेगा कि यार इतना बड़ा ब्लॉग जो कि छोटे सी वेबसाइट को रेफ़र कर रहा है, दैट मीन्स कि इसके पास अभी तक कोई खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि एक छोटे से ब्लॉगर के लेवल पर भी वो नहीं आ सकता। तो ऐसे में कोई नेगेटिव पॉइंट दे सकता है, लेकिन अगर आप किसी छोटे ब्लॉगर को रेफ़र करते हैं अपने किसी आर्टिकल के ऊपर अटैच करके तो उसको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी तमाम ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर या उस ब्लॉग के ऊपर आने वाला क्रॉलर जो उनकी वेबसाइट है या आर्टिकल है उनको क्रॉल करेगा। लेकिन यहाँ पर समटाइम आपको कोई नुकसान भी नहीं हो सकता, या हो सकता है आप उसको उसने आपको पे करके वो बैकलिंक लिया हो तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मे बी कि चूँकि आप एक सीनियर थे, जूनियर को आप रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मिल सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कभी हो, लेकिन गूगल का पता भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे और आप पेनल्टी भी डाल दें। तो एनीवेज नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स में यही होता है कि आप हमेशा डू फॉलो बैकलिंक लेने के लिए या तो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं या वैसे ही कोई रेफरेंस हो तो आप वैसे ही एक डू फॉलो बैकलिंक अटैच करवाते हैं कि जिसमें आपका एंकर टेक्स्ट आपके ही किसी कीवर्ड के ऊपर कोइंसाइड करता हो। तो इस तरह
इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक्स के अंदर डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स आते हैं और इससे आप अपनी वेबसाइट की ओवरऑल अथॉरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, पेज अथॉरिटी भी बढ़ा सकते हैं और ट्रैफिक को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने वर्बली मैंने आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये है क्या। जब आपके माइंड में ये स्केच बन जाए तो हम फिर नेक्स्ट में किसी अगर मैं ब्लॉग को पब्लिश करूंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसी के अंदर ही कि इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, फिर डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। ऑल्दो पिछली वीडियो में आपको मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स के हवाले से आपको मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें बताई भी हैं और आने वाले दिनों में आर्टिकल को पब्लिश करते हुए आपको बताऊँगा भी, जो कि SEO वाले पार्ट में आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।